नाम शंतसी है और मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए कम बैक का पार्ट 4 लेके। और जैसे कि मैंने आई लव माई गॉड का बहुत सारा ही फिलहाल एपिसोड्स अपलोड कर लिया है मेरे चैनल में। अब फिलहाल कम बैक आएगा, कम बैक का अभी स्टोरीज आएगा। तो क्योंकि ये स्टोरी भी मुझे कंप्लीट करना है और मैं किसी में भी मैं इसको डिनाई नहीं कर सकती क्योंकि मैंने दोनों ही एक साथ स्टार्ट किया था, तो मुझे दोनों ही कंप्लीट करना है। और ना फिलहाल क्योंकि ये बोथ स्टोरी में कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा सा गैप रखूँगी फिर ना, क्योंकि मेरे अभी बहुत सारा ट्यूशन्स वगैरह बहुत ज़्यादा ही हो गया है और मैं ना ये यूट्यूब बस एक शौक के लिए करती हूँ और कोई बात नहीं है। और जस्ट मुझे वैंक्शन पसंद है, दैट्स वाई। और क्योंकि मेरे कुछ अच्छे छोटे छोटे क्यूट फैंस भी हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे टेक्स्ट करते हैं इंस्टा में, तो उन लोग के डिमांड से ही मैं स्टोरी वगैरह लाती हूँ और आप लोग भी तो है, तो इसीलिए मैं कंटिन्यू करती हूँ। और ना क्योंकि मेरे यूट्यूब में थोड़ा सा भी दिक्कत चल रहा है, तो इसलिए ना कभी एक वीडियो बनाने के बाद वो वीडियो उसमें इश्यू होना शुरू हो जाए ना तो बहुत दिक्कत होता है। तो डोंट वरी गाइस, मैं स्टोरी लाते रहूँगी आप लोग के साथ और शेयर करती रहूँगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अक्षंतसी। और चलो तो स्टार्ट करते हैं कम बैक का पार्ट 4। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी गाइस। तो जहाँ तक हम लोगों ने सुना था, विवशान को सर पे चोट लगने के बाद विवशान को सब कुछ याद आ गया था। विवशान वो उसके मास्टर की तरफ देखता है, आइस पिक करके कहता है मुझे मुझे सब कुछ याद आ गया है। उसका मास्टर बहुत खुश हो जाता है। विवशान का वो शोल्डर पकड़ के कहता है कि क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया है? तो तुम बताओ, तुम कहाँ से आए हो? बताओ, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे कोई रिश्तेदार कोई है तो कहाँ से आए हो तुम? और किसने तुम्हें मारा था इतनी बेरहमी से? कहो क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारे साथ हूँ, कहो क्या हुआ था? विवशान उसकी तरफ देखता है, कहता है वेंजाओ और उसका दोस्त, उन लोगों ने मारा था मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं आ रहा है, पर मुझे याद है कि मैं अपने ग्रैनी के साथ रहता था उस माउंटेन एरिया के थोड़े से माउंटेन एरिया जहाँ पर खत्म होता है उसी साइड मेरा घर था। उस बड़े से नदी के उस पार, उस माउंटेन के उस पार मेरा घर है। शहर जहाँ पड़ता है, जहाँ पर वो वो अपना सर पकड़ लेता है। विवशान, उसको सर में पेन हो रही थी, उसको मेमोरीज माइंड में फ्लैश हो रही थी। और विवशान का ये स्टेट को देख के उसका मास्टर कहता है जल्दी कोई काढ़ा लाओ, जल्दी कोई मेडिसिन लाओ। और वहाँ पर दो डिसाइपल्स जो वो मास्टर के अंदर काम करते थे, जैसे कि वो उसके जो टीम मेंबर्स जो थे, क्योंकि उन लोगों ने तो देख लिया था विवशान को कि वो उन लोग का बात सुन रहा है, तो वो लोग वही बाहर ही थे, मास्टर के घर के बाहर सुन रहे थे कि क्या हुआ है, कि क्या हो गया है, वो बच्चा कौन है या ऐसा ही वैसा ही कुछ। जब वो मास्टर का आवाज़ सुनता है तो वो लोग वो जाके मेडिसिन जगह से, जहाँ पर मास्टर स्टोर करके रखता था मेडिसिन, उस जगह से कुछ मेडिसिन जल्दी से उनके पास लाता है। बहुत जल्दी वो जब मास्टर के हाथ में मेडिसिन लगता है तो वो जल्दी विभूषण को वो पिला देते हैं। विभूषण अपना सर पकड़ के हाथ अपने सर पे रख के वो बैठा हुआ था, मास्टर के बेड पे बैठा हुआ था। उसका सर दर्द कर रहा था। विभूषण को हर एक चीज याद आ रही थी, कैसे उन लोग का फाइट होता था, कैसे ये वेंजाओ लोग को क्या प्रॉब्लम था उसने तो कभी खुद से कुछ करने का कोशिश नहीं किया, पर क्योंकि वो गरीब था, क्योंकि वो सब चीज में अच्छा था, क्योंकि वो उन लोग से आगे था, इसीलिए वो वेंजाओ लोग विभूषण के साथ चिढ़ते थे, उसको उसके साथ इरिटेट करते थे, उसको उसके ग्रैनी के नाम से उल्टा पुल्टा कहते थे, गरीब का बेटा है। सारी बात उसको दिमाग में एक एक करके फ्लैश हो रही थी और उसके नर्व का एक एक बोन्स और एक एक नर्व उसको हिला रही थी, उसको गुस्सा आ रही थी, उसका फिस्ट बन रहा था और वो अपने फेस को पकड़ लेता है उसके हाथों से, उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। वो कहता था मेरी ग्रानी बीमार है। और वो मास्टर की तरफ देखता है, कहता है मास्टर ये मुझे। तभी मास्टर कहता है तुम बोलो, तुम्हें को किसने मारा था? तभी विभूषण कहता है मेरी पर्सनली एक दुश्मनी थी,
वो वेंचाओ लोगों से, वेंचाओ कह रहा था वो किसी वेन रूहान के पास मार्शल आर्ट सीखता है। जब मास्टर सुनता है वेन रूहान, वो चुप हो गया था। कहता है फिर से बोलो वो नाम। रोशन कहता है मुझे याद नहीं है ठीक से, वो वेन कुछ ऐसा ही कह रहा था, वो एकेडमी में सीखता था। तभी मास्टर उसकी तरफ देख के कहता है वेन रूहान वही है ना। रोशन उसकी तरफ देखकर कहता है क्या आप क्या जानते हैं। रोशन की बात सुन के उसका मास्टर उसकी तरफ देखकर कहता है वेन रूहान को मैं कैसे ना पहचानूं। मैं 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 तो उसका स्टेप ब्रदर हूँ। रोशन का आइस पिग हो गया था। रोशन उसके मास्टर की तरफ देखकर कहता है क्या आप उसके भाई हैं। उसके मास्टर उसकी तरफ देखकर कहता है हाँ मैं उसका भाई हूँ। मेरे फैमिली ने उसको अडॉप्ट किया था और सब कुछ सही था। बचपन में जब उसको अडॉप्ट किया था सब कुछ सही था। वेन तो मेरे नाम से ही उसका आया है। मेरे मम्मी पापा ने उसको अडॉप्ट किया, सब कुछ सही था। वो मुझे मेडिसिन वगैरह इस सब के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। मैं उसको अपना भाई की तरह मैं उसको सब कुछ सिखाता था, क्योंकि मुझे पता था कि उसका और कोई नहीं है मेरे सिवा। क्योंकि मेरे मम्मी को मैं पैदा होने के बाद मेरी मम्मी को और बच्चा नहीं होता था। उनको एक बच्चा चाहिए था, तभी उसने उसको रूहान को अडॉप्ट किया। वेन हम लोग के नाम से उसको पड़ा था। पर दिन बीतते बीतते पता नहीं क्या हो गया उसको कि उसने उसने मेरे पापा और फिर मम्मी के जाने के बाद, डेथ के बाद वो पूरा बदल गया। मेरे मम्मी ने और मेरे पापा ने मेरे लिए एक छोटा सा हॉल टाइप का बनाया था, मार्शल आर्ट हॉल। मेरे पापा ने मेरे लिए बनाया था। मुझे वो मार्शल आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक था। पर मेरे भाई वेन रूहान, उसको इससे भी प्रॉब्लम था। क्यों क्यों पापा ने मेरे लिए छोड़ के गया, उसके लिए कुछ क्यों नहीं छोड़ा। मेरी माँ ने एक शॉप, मेडिसिन हर्ब का शॉप मेरे लिए क्यों खोला, वो चाइना में सबसे फेमस। तो तुमने सुना है ना वो एक शॉप के बारे में जो हर्ब्स सब कुछ सेल करती है, वो फैक्ट्री जहाँ पर मेडिसिन सप्लाई होती है। विभूषण इसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ मैंने सुना है, वो बीजिंग या फिर वो सबसे बड़ा, ये माउंटेन एरिया से ही वो तो जाता है। वो सारे ये फैक्ट्री से सब कुछ सप्लाई होने के बाद सब कुछ शहर में जाता है, और ये सबसे बड़ा हम लोग का यहाँ का फैक्ट्री है मेडिसिन हर्ब। तभी उसका मास्टर कहता है हाँ वो मेरा है, वो मेरा था। पर उसने सब कुछ छीन लिया। मेरे लोग एक एक करके मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मैं गलत बेच रहा हूँ। मेरे नाम से आरोप लगाया कि मैंने किसी लड़की के साथ, और उसने अपना सर नीचे झुका लिया। रोशन चुप था, वो कुछ बोलने के हालत में नहीं था। वो अपने मास्टर की तरफ देख रहा था और कहता है फिर क्या हुआ। तब जब आरोप लगा फिर क्या हुआ, आपने कुछ बोला नहीं उसको। तभी उसने विशान बस देख रहा था एकटक। उसका मास्टर कहता है नहीं मैं क्या बोलता, जब मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। सबके सामने उसने साबित किया कि मैं दोषी हूँ। कुछ ऐसे लोग को लाया जो मेरे विरोधी थे, उनको लाया, उनके मेरे नाम से बहुत कुछ बोला कि मेरे मम्मी पापा मर गए हैं क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। पर मुझे ये सब का हक नहीं है। सब चीज़ का हक मेरे छोटे भाई को है, क्योंकि अगर वो मैं काम अच्छे से नहीं कर सकता तो वो करेगा, वो इस एम्पायर को खड़ा करेगा। उसको मैंने ही सब सिखाया। उसने मेरे ही नाम से उसने क्या कुछ नहीं किया, मुझे सबके सामने गलत कर दिया। जो कि वो सारा चीज गलती करता था और मैं छुपाता था। पर उसने उससे मुझसे सब कुछ छीन लिया। और फिर मेरे लोगों को, जो मेरे बहुत ज्यादा ही भरोसेमंद थे, उनको कुछ उसके ही कुछ स्टूडेंट से, मार्शल आर्ट से, टेक्निक से
मरवा दिया। मेरे वो खास, मेरे वो दोस्त जो मेरे साथी थे, वो लोग मर गए। बस मेरा भी कुछ इतने ही साथी बचे हैं। विभूषण उन बाहर जो लोग खड़े हैं उनकी तरफ देखता है और फिर अपने मास्टर की तरफ वो कहता है, आपके साथ इतना कुछ गुजर गया, फिर आप यहाँ आ गए। उसका मास्टर अपना सर झुका लेता और कहता है, हम लोग के पास और कुछ करने को नहीं था, हम लोग को उस जगह से बचना था। फिर तो हम उसके खिलाफ एक सबूत इकट्ठा करेंगे, फिर ना उसको सजा देंगे। तब तक हम लोग को कहीं छुपना था और छुपने का सबसे अच्छा जगह ये गांव था। इसी गांव में हम लोग रहने लगे और फिर हम लोगों ने धीरे धीरे वेंडू खान के बारे में सब कुछ जानना शुरू किया। वो कहाँ जाता है, वो क्या स्मगलिंग करता है और क्या क्या लड़की लोग को लाता है, उसका वो आदत। उसका मास्टर रो रहा था और विभूषण धीरे से उठ खड़ा होता है। उस अपने मास्टर को हक कर लेता और कहते हैं, माफ कर दीजिए, आपके साथ जो इतना कुछ हुआ, मेरे पास तो बस ग्रैनी वैनी है। मुझे तो ये पता ही नहीं है कि प्यार क्या होता है। पर अगर कोई फैमिली मेंबर अगर कोई चला जाए, उसका गम मुझे पता है, क्योंकि मेरे परिवार में भी मेरे माँ बाबा थे, मेरे मम्मी पापा थे। पर जब से वो चले गए, तब से मेरी ग्रैनी वैनी मुझे संभाल रही है। पर मैं ये सोच भी नहीं सकता, अगर मेरी ग्रैनी वैनी को कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँगा। विभूषण कह ही रहा था, तभी उसको कुछ याद आता है। वो कहता है, मास्टर, मुझे अपने घर जाना है, मेरी ग्रैनी वैन बहुत बीमार है। उसका मास्टर की तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ है तुम्हारे ग्रैनी को, बताओ, मैं तुम्हें मेडिसिन दे देता हूँ। और वो अपने बैग से कुछ मेडिसिन निकाल के विभूषण को देने के लिए कह रहा था। तभी विभूषण कहता, हाँ, मेरी ग्रैनी वैन को बहुत ज़्यादा ही बुखार था, आप कुछ बुखार का और या फिर जिससे भूख आए वैसा कोई मेडिसिन दीजिए, वो ना कम खाती है। विभूषण अपना सर खुजला के कह रहा था और तब उसका मास्टर सर हिला के उसको वो 2 टैबलेट देता है और एक मेडिसिन देता है कि इसके ग्रैनी वैन के सर पे दे, कि एक ऑयलमेंट देता है, ऑयलमेंट जो होता है जो सर पे लगाते हैं वैसा ही। विभूषण स्माइल करता कहता है, मास्टर, मैं जल्दी आपके पास आऊँगा, मैं आपके पास मार्शल आर्ट और सीखना चाहता हूँ, आप ही मेरे टीचर हैं, मैं ज़रूर आपके पास आऊँगा, मुझे उन लोगों से रिवेंज लेना है। मैं उन लोग को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा कि वो लोग सोचे थे मुझे रास्ते से हटा के वो लोग मस्ती करेंगे और मौज करेंगे, पर नहीं, मैं उन लोग को जिंदा कर दूंगा, मैं उन लोग को छोड़ूंगा नहीं। उसका मास्टर सुनता है, कहता है, सुनो बेटा, अभी ये सब के बारे में मत सोचो, अभी जाओ अपनी ग्रैनी के पास जाओ और अपनी ग्रैनी को पहले ठीक करो, फिर ये सब के बारे में सोचना। गुस्से में आया हुआ काम जल्दी मत करो, या फिर गुस्सा आने के बाद कोई अपने सही माइंड स्टेट में नहीं रहता है। तुम पहले जाओ अपनी ग्रैनी को ठीक करो, या फिर तुम्हारी ग्रैनी अब बहुत दिन हो गया है ना, अपनी ग्रैनी के पास जाओ, शायद वो भी ठीक हो गई है। विभूषण और उसके मास्टर की तरफ देखता है और कहता है, जी मास्टर, मैं जाता हूँ। और फिर उसका मास्टर उसको सी ऑफ करने के लिए एक जहाँ पर लेक के पास, जहाँ पर वो पाया गया था, उस नदी के पास एक नाव था। उस नाव के पास विभूषण को उसका मास्टर लाता है और कहता है, इसी नाव से तुम उस पार जाओगे, फिर उस माउंटेन एरिया में पहुंचोगे जहाँ से तुम आए थे। फिर तो तुम्हें अपना घर का रास्ता पता ही है ना बेटा। और सुनो, गुस्से में कोई काम मत करना, ठंडे दिमाग से सोचना, और ये याद रखना, मैं हमेशा हूँ यहाँ तुम्हारे लिए। अगर कोई भी तुम्हें ज़रूरत लगे तो तुम अपने मास्टर को एक बार पुकारना, तुम्हारा मास्टर ज़रूर आएगा तुम्हारे लिए। विभूषण सर हिलाता है और विभूषण वहीं पे नाव में बैठ जाता है निकलने के लिए। और वही जो औरत विभूषण को बचाई थी, उस औरत ने थोड़ा सा विभूषण के लिए थोड़ा खाना पैक कर लिया था। विभूषण के साथ उसको एक लगाव सा हो गया था, विभूषण को अपने बच्चे की तरह देखता था। वो औरत आके कहती है, रुको बेटा। विभूषण नाव में बैठ गया था, वो जाने ही वाला था, तभी वो औरत आती है, कहती है, बेटा रुको, ये लो, मैंने ना तुम्हारे लिए अपने हाथों से ही डम्पलिंग बनाया है, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी जल्दी चले जाओगे, समय का पता ही नहीं चलता है। वैसे अच्छा हुआ तुम्हें सब कुछ याद आ गया, पर कहीं ना कहीं दिल में ये भी एक हो रहा है कि हम सबको छोड़ के चले जा रहे हो।
और उस औरत के आंसू बह जाते हैं और वो विभूषण की तरफ देख के कहती है, बेटा आ जा नाना, अगर मेरी या फिर हमारी याद आए आ जाना, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। विभूषण जब सुनता है ये बात, विभूषण के आईज में टीयर्स भर जाते हैं। वो कहता है माँ। वो औरत स्माइल करती है, कहती है हाँ मैं माँ ही तो हूँ। मैं तुम्हारे जब भी माँ की भूख या फिर भूख लगे या फिर तुम्हारे पास तुम्हें माँ की हाथ के खाने का याद आए, हमारे गांव में आ जाना, मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। याद है जब तुम्हारा मेमोरी लॉस हो गया था, तब मैं अपने हाथ से ही तुम्हें खिलाती थी, याद है? विभूषण उनकी तरफ देखकर कहता है हाँ याद है माँ। और वो औरत जब सुनता है विभूषण ने उसको माँ बुलाया, औरत स्माइल करते हुए कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने मुझे ये काबिल समझाया कि मैं तुम्हारी। और वो विभूषण की तरफ देखती है। विभूषण स्माइल करता है, कहता है नहीं, एक माँ मैंने खोया था और देखो आज मुझे दूसरी माँ मिल गई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस मैं ज़रूर आऊँगा और यही मैं होप करूँगा कि आप सही रहें। आप मुझे छोड़ के नहीं जाना, है ना? आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी ना? जैसे मेरे माँ बाप और या फिर सब चले गए, आप नहीं जाएंगी ना? वो औरत विभूषण की तरफ देखी थी, नहीं नहीं मेरा बच्चा, मैं कभी नहीं जाऊंगी, मैं हूँ यहाँ, मैं हमेशा यहाँ हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें अगर माँ की याद आए तो यहाँ आ जाना। और वो विभूषण का आंसू पोंछ रही थी और विभूषण के फोrehead पे किस करती है। विभूषण स्माइल करता है और तभी नाव वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद विभूषण उस जगह में आ गया था, उस पार आ गया था, माउंटेन एरिया का जहाँ से वो गिरा था उस साइड में आ गया था। वो एक सड़क थी, उस सड़क से ऊपर जाते हुए तुम्हें कुछ स्टेयर से ऊपर जाते हुए तुम्हें वो मेन हाईवे मिल जाएगा, जहाँ पर माउंटेन एरिया का हाईवे। विभूषण ऊपर जाता है। विभूषण को तो पता नहीं था उसका बाइक कहाँ है, तो उसको याद भी कुछ, वैसे उसका बाइक के बारे में उसको कुछ याद नहीं थी। विभूषण ऊपर जाता है, जाने के बाद वो थोड़ा वेट करता है, उसके पास थोड़ा सा पैसा उन गांव वालों ने दिया था विभूषण को वापस घर जाने के लिए। और फिर विभूषण को फाइनली एक एक छोटा सा एक टैक्सी दिखता है। टैक्सी नहीं था, वो टैक्सी कलर का था, वाइट, और माउंटेन एरिया में टैक्सी वाइट कलर का ही होता है, वाइट एंड ब्लू कलर का। तो विभूषण को लगा वो टैक्सी है, वो ऐसे रुकाने गया, तभी देखा एक चाचा वो ड्राइविंग सीट में बैठा है और विभूषण की तरफ देख रहा है। और वो अपना वो सिगरेट पी रहा था, तो वो विभूषण की तरफ देख के कहता है, ए बच्चा क्या है, हाँ रोड के सामने मरना है तुम्हें? तभी विभूषण कहता है नहीं नहीं, वो मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए ना, ये देखिए ना शाम हो रहा है, मैं इस शाम में कहाँ तक चल चल के जाऊंगा, प्लीज अंकल थोड़ा सा लिफ्ट दे दीजिए ना। वो आदमी सोचता है और ये भी सोचते हैं सच में शाम हो रही है, बच्चा कहाँ तक चल चल के जाएगा, यहाँ पर तो एक भी कार बस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये माउंटेन एरिया है। तो वो आदमी को थोड़ा दया आ ही जाता है विभूषण के ऊपर, तो वो कहता है अच्छा अच्छा आ जाओ बैठ जाओ, और वो विभूषण को लिफ्ट दे देता है। विभूषण फुल रास्ते जब जा रहा था वो कार में, वो बस सोच रहा था कि कितने जल्दी समय बीत गया, पता नहीं कैसी होगी मेरी ग्रैनी वैन। फिर कुछ देर के बाद विभूषण अपने नेबरहुड में पहुंच जाता है। वो आदमी ने उसको ड्रॉप कर दिया था। विभूषण अपने घर के सामने कुछ देर के बाद आ जाता है और वो अपना वो जो गार्ड था गार्डन का, वो छोटा सा फेंस को उसको खोल के वो अंदर जाता है और फिर वो दरवाजे के पास जाके बेल रिंग करता है। एक बार रिंग करता है, दो बार रिंग करता है, फिर चौथे बार भी रिंग करता है। कहता है ग्रैनी, ओ ग्रैनी खोलो ना दरवाजा, मैं कितना देर खड़ा रहूंगा। पर कोई आवाज नहीं आती है अंदर से, कुछ नहीं। विभूषण अजीब फील करता है। विभूषण आसपास देखता है, फिर वो बैक यार्ड में जाता है, पीछे का साइड जहाँ पर और एक दरवाजा था, उस दरवाजे के पास जाता है, उस पर नॉक करता है। अंदर अंधेरा था, कुछ नहीं था। विभूषण को अजीब लगता है, कहाँ है उसकी ग्रैनी वैन? विभूषण सोचता है जरूर ग्रैनी वैन मार्केट गई होगी, अगर वो मुझे देखेगी तो बहुत गुस्सा हो जाएगी, पर कोई बात नहीं, मैं उनको जरूर मना लूंगा। ऐसे भी वो अपने सामने अपने विंग को कैसे मना कर सकती है। और विभूषण उस पीछे बैकयार्ड में जहाँ पर वो खड़ा हुआ था, उसी जगह एक छोटा सा टूल
और एक चेयर था जहाँ पर हमेशा विभूषण और ग्रैनीमैन बैठ के चाय पीते थे। उसी जगह वो दोनों बैठ के बातें गप्पे लड़ाते थे। उसी जगह विभूषण बैठ जाता है। विभूषण ग्रैनीमैन के लिए वेटिंग कर रहा था और बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, शाम बीत जाता है। विभूषण वेट कर ही रहा था पर उसको कोई देख लेता है। वेट करते करते उसका नेबर विभूषण की गार्डन एरिया के पीछे उसके पास में ही ना फेंस, उन लोग का भी फेंस था, तो वो फेंस से झांक के कहता है विभूषण। और तभी विभूषण उसकी तरफ देखकर कहता है हाँ, अरे आप कैसी है। वो स्माइल करता है और वो उस फेंस के उस पार झांकता है और उस पार से उसका नेबर कहता है तुम इतने सालों बाद, तुम ठीक तो हो ना बेटा। तभी विभूषण एक ऑकवर्ड स्माइल करके कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी है। और क्या मेरी ग्रैनीमैन से आपकी बात हुई? क्या वो बहुत गुस्सा है ना मैं नहीं आया? वो एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए मैं नहीं आ पाया, पर मैं आ गया हूँ। अब उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं उनको मना भी लूँगा। वो औरत चुप हो जाती है। वो औरत विभूषण की तरफ देख के कहती है बेटा तुम्हारी ग्रैनीमैन तो आपको क्या लगता है क्या होगा कि विभूषण के अपने आप को संभाल पाएगा जब उसको पता चलेगा कि उसकी ग्रैनीमैन मर चुकी है और उसकी वजह से ही मरी, क्योंकि विभूषण के लिए वो वेट करती रही कि वो कब उसके लिए मेडिसिन लाएगा। पर बहुत लेट हो गई थी, बहुत लेट हो गई। विभूषण क्या अफसोस करेगा कि वो अपने आप को कसूरदार मानेगा? क्या होगा? और हमारा वांगची कहाँ है? बहुत जल्दी आने वाला है गाइस। हाँ तो गाइस, तो सपोर्ट करो मेरे चैनल को और भर भर के लाइक एंड कमेंट और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मैं भी एक राइटर हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग जब रिस्पॉन्स करते हो। अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगी कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है कि नहीं। तो चलो मुझे अच्छे से सपोर्ट करो। तो स्टे ट्यून्ड विद वांगशन तुसी। आई लव यू गाइस, बाय बाय।